जो सीढ़ियाँ थी, हाइड्रोलिक मशीन थी, वो भी समय से नहीं खुल पाई। अगर वो समय से खुल पाती तो इस हादसे को होने से बचाया जा सकता था। एक बच्चे को तो ऊपर से फेंका है जो 1 साल का था, एक ने ऊपर से छलांग लगाई है। आग लगने की इन तस्वीरों को जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। जलती बिल्डिंग से बाहर निकालने के लिए लोग चिल्लाते रहे, चीखते रहे, बच्चे रोते रहे, बिलखते रहे, लेकिन आग का ऐसा विकराल रूप था कि किसी की हिम्मत नहीं थी इन लोगों को बचाने की। फायर ब्रिगेड को फोन कर हादसे की तुरंत जानकारी दी गई, लेकिन वो भी इतनी देरी से पहुंची कि बिल्डिंग में मौजूद लोगों की सांसें जब तक थम चुकी थी। कुछ लोगों ने खुद बचने की कोशिश की तो लेकिन उनकी वो कोशिशें भी नाकाम साबित हुई। दिल्ली के पालम एरिया के साध नगर बाजार के घर में लगी इस आग ने एक ही परिवार के 9 लोगों की जान ले ली, जबकि 3 जो लोग घायल हुए हैं उनकी हालत काफी गंभीर बनी हुई है। लेकिन हादसे के दौरान वहां मौजूद लोगों ने जिस तरह के खुलासे किए हैं और हादसे के साथ साथ लापरवाही की जो सच्चाई बताई है वो भी हैरान कर देने वाली है। स्थानीय लोगों की माने तो फायर ब्रिगेड की हाइड्रोलिक सीढ़ी समय पर नहीं खुली और अगर वो समय पर खुल जाती तो 3 से 4 जानें बचाई जा सकती थी। कुछ लोगों ने बताया कि जब बिल्डिंग में आग लगी तब धुआं काफी उठ रहा था। परिवार तीसरी मंजिल पर जान बचाने के लिए खड़ा था, लेकिन हाइड्रोलिक सीढ़ी खुलने में काफी वक्त लगा गई। तब तक एक बच्चा हाथ से फिसल कर नीचे गिर गया, उसका हाथ फ्रैक्चर हुआ है, जबकि परिवार का एक बच्चा बचने के लिए कूदा, वो भी घायल हो गया। ये सुबह 6 पौने 7 बजे के आसपास शॉर्ट सर्किट हुआ है बाहर। 3 फेज का मीटर है इनका और उसी वजह से धीरे धीरे आग बढ़ती गई। फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म किया गया, जो कम से कम 40 मिनट देर से आई और जिसका सिस्टम भी काम नहीं कर रहा था। उनकी जो सीढ़ियाँ थी, हाइड्रोलिक मशीन थी, वो भी समय से नहीं खुल पाई। अगर वो समय से खुल पाती तो इस हादसे को होने से बचाया जा सकता था। भी अंदर छोटे छोटे बच्चे थे, एक बच्चे को तो ऊपर से फेंका है जो 1 साल का था, एक ने ऊपर से छलांग लगाई है, एक जल गया था बुरी तरह, वो पहले निकल गया तो उसको सफदरजंग हॉस्पिटल में लेके गया। लोगों की माने तो जब फायर ब्रिगेड की सीढ़ी घर तक नहीं पहुंची तो बचने के लिए एक शख्स ने ऊपर से छलांग लगा दी। ऊपर से बच्ची को भी नीचे गिराया गया, लेकिन तब तक नीचे खड़े लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की। 2 लोग ऊपर की तीसरी मंजिल से नीचे गिरे थे, उनका फिलहाल इलाज चल रहा है, लेकिन करीब 50 फुट से बचने के लिए कूदने वाले राजेंद्र कश्यप का बेटा भी अस्पताल में अब जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा है। बता दें आपको, राम चौक बाजार काफी संकरी गलियों में बना है। जहां आग लगी उसके किनारे ही हाई वोल्टेज तारों पर एक कैबिनेट लगा है। ग्राउंड फ्लोर पर एक गारमेंट्स की दुकान है, नीचे बेसमेंट, फिर ऊपर की मंजिल में गोदाम, फिर दूसरे और तीसरे मंजिल पर राजेंद्र कश्यप अपने 5 बेटों सहित रहते थे। इस मार्केट में पहले फ्लोर पर हर जगह दुकान बनी है। संकरी गलियों और हाई वोल्टेज तार हर तरफ फैले हैं। माना जा रहा है कि आग लगने की मुख्य वजह ये भी रही है, लेकिन सवाल यही है कि अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ी समय पर पहुंच जाती, उसकी हाई जो सीढ़ी है वो खुल जाती तो कई जिंदगी को बचाया जा सकता था। लोगों की माने तो उनके सामने बच्चे चिल्ला रहे थे, बचाने की गुहार लगा रहे थे, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। ना तो जनता वहां कुछ कर पाई, ना फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। फिलहाल सवाल यही उठता है, इस लापरवाही का कसूरवार कौन है? क्या लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या फिर नहीं? ऐसा है कि लगभग मेरे बेटे ने, जब मेरे को जो कॉलेज जाता है, उसने कॉल करा इनके यहाँ से कि इनके ऊपर आग लग रही थी। उस टाइम यहाँ पर कोई था नहीं। उसने मेरे को 6:40-45 के करीब मेरे को कॉल करा कि इनके घर में आग लग रही है। मैं फटाफट उठा और भागा, तो मैंने फिर अपने पापा को बोला, महेश शर्मा को, मैंने कि आप फायर ब्रिगेड को कॉल कर दो। उन्होंने घर से ही 6:50 पर कॉल कर दिया था। मैं जब यहाँ आया तो आग बाहर काफ़ी फैल चुकी थी, मगर फिर उसके बाद हमने यहाँ से आवाज़ लगाई। मैंने जो भी मेंबर हैं वो ऊपर की तरफ चढ़े, तो वो मेंबर हमें बाहर छज्जे पर नज़र आ रहे थे। तो धुआं इतना था कि उसमें से एक की आवाज़ आई कि हम छज्जे की तरफ हैं। मैंने कि ऊपर की तरफ भागो। फिर हम 7 वाली बिल्डिंग से ऊपर गए, तो हमने वहाँ से घुसने की इंटर करी, तो वहाँ पर इतना धुआं था कि हम घुस नहीं पा रहे थे। हमने ऊपर से काफ़ी आवाज़ लगाई, मगर कुछ नहीं आया हमारे आवाज़। फिर उसके बाद हमने दीवार भी तोड़ी है। जो मेन जो पॉइंट रहा वो क्या हुआ कि इन्होंने हाइड्रोलिक मशीन आई जो इनकी 7:40 वो पहली हाइड्रोलिक मशीन खुल ही नहीं पाई। अगर वो खुल जाती तो शायद हम इन लोगों को बचा सकते। हाँ, वो क्या था कि 2-3 लोगों ने ऊपर से कूदे हैं,
इसमें से एक बच्चा फायर ब्रिगेड को ऊपर से ही किसी ने पकड़ाया है, तो वो जल्दबाजी में उनसे छूट गया, वो नीचे गिर गया, मगर अभी पता करा है कि उसको सिर्फ फ्रैक्चर है, बच गया। एक बंदा पीछे छत पे कूदा है और एक बंदा बाहर से ही कूद गया। क्या पूरी बिल्डिंग में ही परिवार रह रहा था? लगभग कितने लोग रहे हैं पूरी बिल्डिंग में? इसमें है कि नीचे के ग्राउंड, बेसमेंट और फर्स्ट फ्लोर पे इनकी शॉप है, उसके ऊपर इनकी रिहाइश है। तो लगभग 18 लोगों का इनका परिवार है, मगर कुछ लोग बाहर गए थे, तो बताया जा रहा है कि 10 या 11 लोग इस बिल्डिंग में थे। तो सभी को निकाल लिया गया है? यानी कि 7 लोगों को एम्बुलेंस से निकाल लिया है जो फायर ब्रिगेड ने, बाकी 4 लोग पहले कूद के निकले थे। ये तकरीबन 6:15 साढ़े 6 की बात है, आग लगने की। तो उसके बाद आग लगी एकदम, तो बच्चे सारे सोए हुए थे अभी, और बड़ा लड़का जो परवेज है वो बाहर गया हुआ वो बच्चों को लेकर किसी मीटिंग में, तो उसके साथ उसके वाइफ या बच्चा होगा, ठीक है, वो बाहर गए हुए हैं। वो उनको तो अब पता लगा जब बाद में ये आग लग गई है। लगभग कितने जने इस बिल्डिंग में? इसमें कम से कम 13 लोग थे। तो क्या लोग जब आग लगी तो कुछ लोग निकल गए थे या सभी? नहीं, कुछ लोग कोई नहीं निकला। जैसे आग लगी उनको पता लगा, बच्चों ने ऊपर जाके शोर मचाया, किसी ने सुना नहीं, क्योंकि आग लगने पे रास्ता यही है और कोई रास्ता नहीं है। लिफ्ट है वो बंद हो गई आग शॉर्ट सर्किट के कारण। तो बच्चे ऊपर गए, शोर मचाया, किसी ने, एक आदमी बच्चे को छोटे बच्चे को लेके कूदा, उसके हाथ से छूट गया, उसके भी चोट लगी, उसके भी चोट लगी, वो भी हॉस्पिटल में है। लेकिन अब जो निकाले जा रहे हैं ये तो डेड ही हैं जी। ये आग बिल्डिंग में कहाँ नीचे लगी थी? सबसे नीचे ब्यूटी पार्लर का वो है, सबसे नीचे, उसमें आग लगी शॉर्ट सर्किट से, लगती लगती ऊपर तक चली। जो प्रत्यक्षदर्शियों से अभी मेरी बात हुई, सुबह 6:45 बजे के करीब लोगों को खबर मिली आग की, और इस तीसरी मंजिल पे इस घर के छोटे छोटे बच्चे खड़े होके बचाओ बचाओ लगा रहे थे आवाज। ये अड़ोस पड़ोस के लोगों ने देखा कि छोटे छोटे बच्चों का घर जल रहा था, वो बालकनी में हेल्प और मदद की चीख पुकार लगा रहे थे। फायर ब्रिगेड जो आई, मुझे बताया गया कि करीब 7:30 7:20 के बीच में आई है, मगर उसकी जो हाइड्रोलिक लिफ्ट थी, उसकी जो हाइड्रोलिक सीढ़ी होती है जिससे आप किसी को बचा सकते हैं या ऊंचाई पे जाके जिससे आप पानी मार सकते हैं, वो खराब थी। तो एक इमरजेंसी इक्विपमेंट खराब कैसे हो सकता है, आप ये सोचिए। और इससे दर्दनाक मृत्यु कोई नहीं हो सकती। आप सोचिए, छोटा छोटे बच्चे अगर जिंदा जल के मरे और लोगों की आंखों के सामने मरे, तो इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती कि हम राजधानी में भी, शहर के बीचों बीच, अगर अपने ही नागरिकों को नहीं बचा पाए क्योंकि लिफ्ट नहीं खुली, क्योंकि जो सीढ़ी थी हाइड्रोलिक वो नहीं खुली, फिर दूसरी मंगाई गई मैनुअल, वो भी नहीं खुली, और सबके सामने वो बच्चे जल के मर गए। 1-2 बच्चे जो कूद गए, उनके बारे में बताया जा रहा है वो अस्पताल में है। मुझे नहीं मालूम कि उनकी हालत कैसी है।